नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तार किया है महाराष्ट्र की पुलिस ने। और आरोप है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही। आपत्तिजनक बातें कही यहां तक ठीक है, लेकिन कोई इतनी छोटी गलती में केंद्रीय मंत्री जेल गया हो और वो भी बिना लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन के, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि जो केंद्रीय मंत्री छोड़ो, कोई सांसद भी है और उसने बड़े से बड़े अपराध किए हों, उस सांसद के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुल जाते हैं। हमने देखा किस तरह से शहाबुद्दीन के मामले में, किस तरह से मुख्तार अंसारी के मामले में, ये हमने देखा कि कोर्ट और ये सारे लोग लिबरल सब तैयार हो गए और ये कहा कि भाई राजनीतिक पार्टी का आदमी है और इसकी गिरफ्तारी में, इसके जेल में, बाकी सारी बातों में ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने केवल एक उद्धव ठाकरे पर लेकर टिप्पणी, जिसके बारे में नारायण राणे ये कह रहे हैं कि मैंने उस तरह का भाषा इस्तेमाल उद्धव ठाकरे के लिए नहीं की थी और एक जनरल बात बोली थी। हम उस विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन सवाल यह है कि जितनी तेजी इस महाराष्ट्र सरकार ने नारायण राणे को, केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने में दिखाई है, और जो अन्य मामले हैं, जो यहां किसी एक व्यक्ति से ऊपर देश का मामला था, वहां तो इन महाराष्ट्र की सरकार ने इतनी तेजी नहीं दिखाई। और यह मामला था शर्जील उस्मानी को लेकर, जिसने भारत माता के बारे में अपशब्द कहे थे, उसके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सवाल यह उठ रहा है कि भारत माता, हमारा देश, क्या उद्धव ठाकरे से ऊपर है? कि उद्धव ठाकरे को यदि कोई कुछ कह दे तो तुरंत तत्काल जेल होगी, और वो भी बिना नियमों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि आपको बताएं, नारायण राणे एक सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इनकी गिरफ्तारी के पहले हमारे देश का संविधान कहता है कि लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेनी होती है। यह परमिशन नहीं ली गई और बिना इस परमिशन के ये गिरफ्तारी की गई है, जो कि असंवैधानिक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस के अधिकारियों ने जो ये गिरफ्तारी की है, जो ये असंवैधानिक काम किया है, आखिरकार ये किसके दबाव में किया है और क्या अब इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, देखना यह होगा। और आपको बताएं, नारायण राणे महाराष्ट्र की राजनीति में वो नाम है जो एक बंदा ऐसा था कि सीधे सीधे पूरी शिवसेना को चुनौती दे रहा था। खुलकर उद्धव ठाकरे के सामने वो खड़े थे और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर हमने देखा कि जिस तरह से एक नाम बेबी पेंगुइन आया था, वो बेबी पेंगुइन नाम और एक शिवसेना का बड़ा नेता इस सुशांत सिंह की हत्या में, दिशा सालियान की हत्या में शामिल है। ऐसे आरोप खुलकर लगाने वाला यदि कोई लीडर था तो वो लीडर नारायण राणे था। और उस समय लोग कह रहे थे कि नारायण राणे को क्या डर नहीं लग रहा, लेकिन हमने देखा कि नारायण राणे न रुके न डरे। लेकिन आज ये खींच उतार रही है शिवसेना सरकार कि नारायण राणे को किसी ना किसी मामले में वो फंसाना चाहती थी, फंसा पाई नहीं, तो अब बयान का बहाना लिया गया है। इसके बारे में आपको बताएं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने सवाल उठाया है कि जो महाराष्ट्र के 27 मंत्री हैं ऐसे जिनके ऊपर केस दर्ज है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनकी गिरफ्तारी में उद्धव ठाकरे ने तेजी नहीं दिखाई, पुलिस को नहीं कहा कि यह केस तुरंत सोल्व करिए। 100 करोड़ की उगाही के मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर पुलिस के वो आरोप लगाते हैं, बाकायदा पत्र लिखते हैं गृह मंत्री को, शिवसेना, और उन्होंने आपको बताएं सीबीआई को पत्र लिखा, इसकी जांच करें। हालांकि वो जांच चल रही है, लेकिन उसमें कोई गिरफ्तारी, कोई तेजी महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दी। महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच कराती कि भाई उनके मातहत आने वाला एक कर्मचारी अगर ये आरोप लगा रहा है कि प्रदेश का गृह मंत्री पब्लिक को परेशान करने के नाम पर 100 करोड़ रुपए उगाही करवा रहा है, तो उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी बनती थी मुख्यमंत्री होने के नाते कि वो उसकी जांच कराते, उसकी जांच के आदेश देते। इसी तरह रश्मि शुक्ला जो इंटेलिजेंस हेड थी, जब महाराष्ट्र पुलिस में, उन्होंने कंप्लेंट की थी और वो कंप्लेंट ये थी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में शिवसेना के कुछ नेता
पैसा कमा रहे हैं और वो इंटरफेयर कर रहे हैं पुलिस के सिस्टम में। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव के द्वारा उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोई पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। ट्रांसफर पोस्टिंग में कौन पैसे ले रहे हैं, ऐसे नेताओं के बारे में जांच के आदेश नहीं दिए। तो सवाल उठना लाजमी है कि जब महाराष्ट्र की कोई व्यवस्था संभालने की बात आती है तो उद्धव ठाकरे मौन हो जाते हैं या कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उनके बारे में कुछ बोल दिया तो आप देखिए कि एक आम आदमी से लेकर केंद्रीय मंत्री को वो तुरंत जेल में डालते हैं। हमने देखा जब ये सुशांत सिंह वाला मुद्दा चल रहा था, उस समय जिस पत्रकार ने ये मुद्दा उठाया उसको उठा के जेल में डाल दिया। यहां तक कि रिपब्लिक चैनल को बंद करने की पूरी साजिश की गई और उसमें एक दो चैनल से मिलकर किस तरह से अर्नब गोस्वामी को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और जेल तक में डाल दिया गया पिछले मुद्दों को खोलकर। एक तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ये मैसेज दे रही है कि हमारे विरुद्ध यदि कोई बोलेगा, हमारे कार्यकर्ता के विरुद्ध यदि कोई बोलेगा, हम ऐसे ही उसको जेल में डाल सकते हैं और उसके घर पे पथराव करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे। अभी हमने देखा कुछ ही दिन हुए, किरीट सोमैया जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और कम से कम 50 लोग थे जिनके हाथों में डंडे और रोड थी, उन्होंने हमला किया, शाही डाल दी। ये तो अच्छा था कि उस समय केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस मौके पर मौजूद थी जिन्होंने किरीट सोमैया की जान बचाई, वरना किरीट सोमैया पे जानलेवा हमला हुआ था ऐसा आरोप लगाया। और वो भी क्यों, ये किरीट सोमैया ने भी कहा कि ये हमला मेरे ऊपर इसलिए कराया गया क्योंकि मैं इनके घपले घोटाले के बारे में आए दिन खबर खोलता रहता हूं। और न किरीट सोमैया ने जो उद्धव ठाकरे के पीए हैं उनके बारे में एक खुलासा किया था कि किस तरह से उन्होंने कोस्टल एरिया में अपना अवैध बंगला बनाया है। और एक अनिल परब पर भी आरोप लगाया कि जो परिवहन मंत्री है अनिल परब, उन्होंने भी अवैध बंगला बनाया हुआ है। तो उद्धव ठाकरे ने ना तो जो है अपने पीए के खिलाफ कोई जांच करवाई और ना अनिल परब के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि आपने कोस्टल एरिया में अवैध बंगला कैसे बनाया, किस किस ने परमिशन दी, परमिशन क्यों नहीं ली, ये सब जो है जांच के विषय थे। उद्धव ठाकरे चाहते तो अपने दाग धो सकते थे क्योंकि उनके ऊपर भी आंच आएगी सीधे सीधा। किरीट सोमैया ने तो आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री का जो सचिव है उसके जो ताल्लुकात हैं वो उद्धव ठाकरे से सीधे सीधे बहुत अच्छे हैं। सचिव एक अलग है जॉब है, लेकिन उनके संबंध व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं और इसके कारण से पूरा प्रशासन दबाव में है और जिसके कारण उनका बंगला बनने के बीच में किसी ने रोक टोक नहीं करी। तो उद्धव ठाकरे ने क्या मैसेज दिया? उद्धव ठाकरे ने यह मैसेज दिया कि कोई भी घपला घोटाला करे और वो शिवसेना में हो या वो एनसीपी में हो या वो कांग्रेस में हो, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। और दूसरी तरफ अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी में कोई विधायक हो, सांसद हो, भले ही वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल में डालेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। और हम देख रहे हैं एक तरफ कानून की बात कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके अवैध गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भेज दिया गया है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि शिवसेना के लोग उनके घर पर पथराव कर रहे हैं, कहीं पोस्टर फाड़ रहे हैं, प्रदर्शन के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं। मतलब अपनी ही सरकार है और उनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप कह रहे हो कानून अपना काम करेगा तो कानून अवैध रूप से काम हालांकि कर रहा है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि, और वो तो आम आदमी भी भारत का जानता है कि भैया अगर किसी सांसद की गिरफ्तारी होनी है या किसी विधायक की गिरफ्तारी होनी है तो विधायक की गिरफ्तारी में आप विधानसभा के परिषद के जो अध्यक्ष हैं यानी स्पीकर हैं उनसे परमिशन लेंगे। तो आप योगी जी को घेरते हो जब वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, हालांकि उसमें पूरी कार्रवाई हुई। इसी तरह ममता बनर्जी के खिलाफ यदि कोई एक्शन लेने की बात केंद्र सरकार करती है तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है। ये कार्रवाई कैसे हो गई, ये तो जो है पूछा ही नहीं गया। धारा 370 हटाई गई तब भी सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, ये तो साहब पूछा ही नहीं गया। अरे भैया, राज्यपाल नाम की एक राज्य में चीज होती है और जब सरकार नहीं चुनी हुई हो तो राज्यपाल परमिशन देता है। लेकिन यहां महाराष्ट्र के मामले में हमने देखा
कि ना तो लोकसभा अध्यक्ष से कोई परमिशन ली गई, ना राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनकी जानकारी में नहीं है। तो मतलब राज्यपाल से अब शिकायत की गई है कि ये जो सरकार है, ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से नियमों की अनदेखी कर रही है और अवैध रूप से ये बदले की कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर कोई बात करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, कोई खुलासा करते हैं, तो क्या इस तरह से डरा धमकाकर उनको पुलिस के जरिए प्रताड़ित किया जाएगा? उनकी जुबान बंद करने के लिए कार्यकर्ताओं से पथराव करवाया जाएगा, उनके ऊपर हिंसा होगी। और जिस तरह से हमने देखा था कंगना रनौत के ऊपर इन्होंने इसी तरह बुलडोजर चलाया उसके घर पे, और उसको भी डराने धमकाने के लिए यहां तक कहा कि यहां आएगी तो जूते से मारा जाएगा। मतलब किस तरह की लैंग्वेज है? आप एक स्त्री के लिए, एक औरत के लिए ये इस्तेमाल करते हो कि जूते से पीटेंगे, और अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे तो उसके बारे में प्रधानमंत्री, जैसा कि अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि पीएम साहब ने ये कहा है कि भाई अगर तुम्हें कोई कंप्लेंट थी तो देश के गृह मंत्री से जरा लिखित में एक कंप्लेंट डालते। मेल का जमाना है, मेल लिखते कि इन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोला है, कृपया आप एक्शन लें। तो मोदी सरकार उस पर एक्शन लेती, गृह मंत्री उस पर कुछ एक्शन लेते, लेकिन आपने कानून अपने हाथ में ले लिया, और कानून हाथ में लिया लेकिन कानून का पालन नहीं किया, नियमों की अवहेलना की, और अवैध गिरफ्तारी ये नारायण राणे की हुई है। निश्चित रूप से अब नारायण राणे को जब छेड़ा गया है तो अब नारायण राणे वो नेता है महाराष्ट्र की राजनीति में कि वो भी अपना वजन रखते हैं, और इस तरह का वजन रखते हैं, वजूद रखते हैं कि वो अब शिवसेना को चैन से बैठने नहीं देंगे। शिवसेना की पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी है, जितने घपले घोटाले इस सरकार में खुले हैं। निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री को इन्होंने अब डायरेक्ट पंगा ले लिया है, तो अब घपले घोटाले खुलने के बाद अब जब शिवसेना की सरकार में शामिल दोनों दल और बाकी हैं और उनके नेताओं की अब जब गिरफ्तारी शुरू होगी, तो कोई भी उद्धव ठाकरे समेत शिवसैनिक ये ना बोलना कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि कानून जब आज अपना काम कर रहा है जो कि अवैध गिरफ्तारी है, तो तब कानून अपना काम करेगा। तो फिर दर्द महसूस मत करना। वंदे मातरम।